हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने बेसिक और परसेंटेज देखा था। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे हमें पहला क्वेश्चन है कि 30% ऑफ 40, 25% ऑफ 60। इनको हम सोल्व करना भी सीखेंगे। जैसे हम इसको मैं हिंदी मीडियम में भी लिख देता हूँ। 40 का 30% कितना होता है, इसको भी हिंदी मीडियम में लिख दूं। 60 का 25% कितना होता है। अगर हम इनको सोल्व करना देखें तो पहले हमें क्या दिया हुआ है, 40 का 30% कितना होता है। मैंने कल आपको बताया था जिसका परसेंट पूछे उसको पहले लिख दो। 40 का इंटू कितना परसेंट, 30%। हम इसको जैसे ही हटाएंगे अपॉन में 100 आ जाएगा। एक जीरो से गया और ये जीरो गई। 4 इंटू 3 12। तो 40 का 30% कितना हुआ, 12 हुआ। सेकंड क्वेश्चन को हम देखें, किसका पूछा है, 60 का कितना परसेंट पूछा है, 25% पूछा है। इंटू ये 15 आ गया। 60 का 25% कितना होता है, 15 होता है। नेक्स्ट हम इसके, ये तो टाइप फर्स्ट हो गया बेसिक और परसेंटेज की। हम इसका नेक्स्ट टाइप्स के मैं क्वेश्चन और लिखता हूं अभी। नेक्स्ट हम टाइप सेकंड की अगर बात करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे हाउ मच परसेंट ऑफ 160 160 इज 32, x परसेंट ऑफ 25/2 इज 150, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, इसको मैं एक बार हिंदी मीडियम में लिख दूं। ऐसे समझा देता हूं, हाउ मच परसेंट ऑफ 160 इज 32। 160 का कितना परसेंट 32 होता है, 160 का कितना परसेंट 32 होता है, ये पूछा है हमें। हमें इसमें क्या करना होगा, 160 इसका कितना परसेंट इंटू एक्स अपॉन 100 कितना होगा, 32 होगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे 100 उधर चला जाएगा, पहले यहाँ से 0 से 0 काटते हैं और ये 2 के टेबल में आएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम्स। तो कितना आएगा, एक्स इज इक्वल टू 20। 160 का कितना परसेंट 32 होता है, तो 20%। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें, x परसेंट ऑफ 25/2 इज 150, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी। x परसेंट ऑफ 20, हम मैं बार हिंदी मीडियम में समझा दूं। x परसेंट ऑफ 25/2 इज 150, 25/2 इसका x परसेंट 150 है। सो द वैल्यू ऑफ x हमें जो परसेंट है ना वो निकालना है अभी। इसको हम देखें, 25/2 का x परसेंट कितना है, 150 है। 25/2 इसका कितना परसेंट, x परसेंट अपॉन 100 आ गया, कितना है 150 आएगा। ये 4 टाइम्स चला गया, 4 टू जा 8 हो गए। ये कितना है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 15 इंटू 8 आएगी। ये कितना होता है, 15 8 जा 120, तो ये 1200 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ये क्या हो गया इधर, 1200 एक्स, सही है। एक क्वेश्चन हमें और पूछ सकता है, जैसे हाउ मच परसेंट ऑफ 160 इज 32। हमें ये रूट में भी पूछ सकता है, जो क्वेश्चन दिया है ना, हाउ मच परसेंट ऑफ अंडर रूट, रूट में कितना परसेंट होगा 160 का 32 कितना रूट में परसेंट होगा।
अगर ये हम क्वेश्चन करें तो ये क्या होगा, जो हमारी वैल्यू आई थी 20 वैल्यू आई थी, जैसे 160 का कितना परसेंट, x परसेंट, पहले एक बार हम रूट को ध्यान में नहीं रखेंगे, सीधा डायरेक्ट करेंगे, कितना परसेंट 32 होता है। ये हमारी x की वैल्यू आई थी 20। हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि ये हमें रूट में बताना है, जो है ना ये परसेंटेज है, हमें रूट में बताना है। तो ऐसी कौन सी डिजिट होती है जिसका अगर हम रूट निकालें तो 20 आता है। हमें पता है 400 का अगर हम रूट निकालेंगे 20 इंटू 20, एक 20 बार आ गया, तो क्या आ गया 20, 400 इसका आंसर आएगा। अंडर रूट में 400, अंडर रूट में 400% 160 का 32 होता है। अभी हम तीसरे टाइप के क्वेश्चंस पर चलते हैं। अभी हम बात करते हैं थर्ड टाइप के, जो बेसिक और परसेंटेज के जो क्वेश्चंस होते हैं ना। मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द नंबर विच इज 40% मोर देन 850 850। ऐसा हमें नंबर फाइंड करना है जो 850 से 40% ज्यादा हो। किससे ज्यादा होगा? जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें एक नंबर दिया गया है 100, हमें एक नंबर फाइंड करना है जो 100 से 20% ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, 100 का 120% निकालेंगे, क्या आएगा 120 आ गया। वैसे ही 850 है, इससे ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 40% ज्यादा हो। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 850 का हम कितना परसेंट निकालेंगे, 40% निकालेंगे या फिर 140%? हमें ज्यादा पूछा है तो हम क्या निकालेंगे, 140% अपॉन 100। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इससे 40% ज्यादा आएगी। 10 से 10 गया, और ये 5 टाइम्स ये 1, और ये 3 7, क्या ये 1190 इसका आंसर आएगा। 1190 है, जो कि 840 से 40% ज्यादा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज 30% लेस देन 60। ऐसा कौन सा नंबर है जो 60 से 30% कम है? वही सेम क्वेश्चन, ऐसा कौन सा नंबर है जो 100 से 30% कम है? हम कैसे निकालेंगे? पहले तो या तो हम दो तरीके होते हैं इसके, जैसे 100 का 30% निकालो, 100 का 30% निकालो इंटू अपॉन 100 हो गया, कितना आएगा 30 आ गया। इसमें से 100 में से माइनस कर दो 30, कितना आएगा 70 आएगा। या फिर एक डायरेक्ट मेथड है इसका, 100 का इंटू 70 अपॉन 70% डायरेक्ट निकाल लो, या तो 30% निकाल के 100 में से माइनस कर दो, या फिर 70% डायरेक्ट निकालो। हम डायरेक्ट करेंगे। ऐसा कौन सा नंबर जो 30% कम हो 60 से, क्या करेंगे, 60 का कितना परसेंट निकालेंगे, 70% निकालेंगे, अपॉन 100 आ गया, 20 से 20 गए, 42 नंबर। 42 नंबर होगा जो 60 से 30% कम होगा। इसी में थर्ड टाइप में एक क्वेश्चन और है, जैसे फाइंड द नंबर फॉर विच 720 इज 20%, 720 इज 20% मोर देन इट। क्या कहा गया है इसमें, 720 है वो 20% ज्यादा है। एक ऐसा कोई नंबर है, हमें वो फाइंड करना है जिससे 720 है वो 20% ज्यादा है। एक ऐसा कोई नंबर है वो जिससे 720 20% ज्यादा है, मतलब इसका 120% निकालेंगे तभी तो 720 आएगा। कोई नंबर है उसका 120% निकालेंगे तभी तो 720 आएगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहां पर अक्स की वैल्यू चाहिए। अक्स इज इक्वल टू 10 से 0 गया, ये 6 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स, ये 120 आ गया, और ये 600 एक ऐसा नंबर है जिससे 720 20% ज्यादा है। नेक्स्ट हम फोर्थ टाइप के बेसिक और परसेंटेज क्वेश्चन की बात करें तो
जैसे सर्किल की एक हमें क्वेश्चन दिया गया है, सर्किल रेडियस इज 10% इंक्रीज, देन व्हाट इज द इफेक्ट इन एरिया। जो मैंने आपको कल पढ़ाया था सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव कैच या फिर सक्सेसिव मेथड, ये उस पर डिपेंड करता है। सक्सेसिव मेथड के मैंने आपको कल दो तरीके बताए, तो एक तो फॉर्मूला हो गया और एक रेशियो मेथड हो गया। फॉर्मूला क्या बताया था, x प्लस वाई अपॉन 100 हो गया। रेशियो वाला मैंने बताया था, जैसे 10% है उसको 1/10 फ्रैक्शन में लिखते हैं, 10 इंक्रीज है जैसे 10 से 11 हो गया। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, फ्रैक्शन और रेशियो मेथड से। सबसे पहले हम इसको फॉर्मूला मेथड से करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन 100 हो गया। हमें क्या बताया, सर्किल की रेडियस अगर 10% इंक्रीज कर दी जाए तो एरिया में क्या इफेक्ट होगा। सर्किल की रेडियस है, पहले तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। इसमें रेडियस है दो बार आई है, पाई आर इंटू आर। यहाँ पे x और y की जो वैल्यूज हैं, वहां पे x और y की जो वैल्यूज हैं दोनों वो सेम आएंगी, क्योंकि दोनों r हैं, वो जो दोनों r सेम है। एक r की वैल्यू है 10%, तो दूसरे r की वैल्यू 10% होगी। r इज इक्वल टू 10%। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/10, 10 से 11 इंक्रीज हुई है। पहले इसकी रेडियस थी 10, अब एक इंक्रीज हो गई 11 हो गई। पहले रेडियस थी 10, अब एक इंक्रीज हो गई 11 हो गई, क्योंकि रेडियस दो बार आई है। सॉरी, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला और रेशियो वाले से बता रहा हूं, मैं ये बता देता हूं, 10 से 11, 10 से 11। फॉर्मूला वाला एक बार साइड में रखो, मैं आपको रेशियो से समझा देता हूं। 10 इंटू 10 100 हो गया। ये कितना आएगा, 121 आएगा। कितनी इंक्रीज हुई है, 21 अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, 100 इंटू 100। व्हाट इज द इफेक्ट इन एरिया, ये आएगा इफेक्ट इन एरिया 21% एरिया में इफेक्ट आएगा। अब मैं आपको फॉर्मूला से बताऊं, एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर आर 2 टाइम्स है। एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी या फिर नेगेटिव आएंगी, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे तो पॉजिटिव आएंगी। 10 प्लस 10 इंटू एन अपॉन 100 क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 20 प्लस 0 से 0 गया प्लस 1, 21%। 21% एरिया इंक्रीज होगा जब हम लेंथ को, इसकी रेडियस को इंक्रीज करेंगे 10%। ऐसे ही एक रेक्टेंगल पे क्वेश्चन और बनता है, वो मैं आपको और बता दूं। मेंसुरेशन पे एक एरिया है रेक्टेंगल का, सॉरी एरिया नहीं, लेंथ और ब्रेथ चेंज करते हैं, लेंथ और ब्रेथ। अगर हम मान ले लेंथ इसकी 10% इंक्रीज हो गई और ब्रेथ हो गई 5% डिक्रीज हो गई, सो इफेक्ट इन एरिया में क्या इफेक्ट होगा। अगर कोई रेक्टेंगल है, उसकी हम लेंथ को 10% बढ़ा दें और ब्रेथ है उसको 5% कम कर दें, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई, और ये इसकी लंबाई हो गई 10%, इसको इंक्रीज कर दिया, और इसकी चौड़ाई हो गई जो, उसको हमने 5% कम कर दिया। ब्रेथ को हम बोलते हैं चौड़ाई, इसको हम लंबाई बोलते हैं। इसको हम अगर सोल्व करें, दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो होता है फॉर्मूला मेथड और एक होता है रेशियो मेथड। हम इसको पहले तो फॉर्मूला मेथड से देखेंगे और फिर हम देखेंगे इसको रेशियो मेथड से। फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स और वाई की वैल्यूज कितनी है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्लस में आएगी,
+10, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या आएगी, माइनस में आएगी। यहाँ पे प्लस और माइनस एक्स और वाई माइनस में हो जाएंगे, 10 इंटू 5/100, 0 से 0 गया 5, तो 10 चला गया और ये 5 -2 आ गया। एरिया में क्या होगा, इसका एरिया होगा वो 3% इंक्रीज होगा, क्योंकि ये प्लस में आई है ना वैल्यू तो इंक्रीज होगा, अगर ये माइनस में आती तो डिक्रीज हो जाता। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस की तरफ देखें तो एक क्वेश्चन आता है, वो आता है नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है, इसकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% बाय व्हाट परसेंट इट्स ब्रेथ शुड बी डिक्रीज सो दैट देयर इज नो चेंज इन एरिया। हिंदी में अगर मैं समझाऊं, अगर कोई एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ को 20% इंक्रीज कर दें और ब्रेथ हमें बताई नहीं गई है कि कितनी परसेंट इंक्रीज होगी, सो द व्हाट परसेंट इट्स ब्रेथ शुड बी डिक्रीज, इसकी कितनी परसेंट डिक्रीज होगी ब्रेथ, सो दैट देयर इज नो चेंज इन एरिया। इसका जो एरिया था पहले भी x था और बाद में भी x ही रहेगा। x तो मैंने एक लेट किया है, x y z कुछ भी आप ले सकते हो, तो इसको हम रेशियो मेथड से करेंगे। अभी रेशियो मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे 20% है इसकी लेंथ है और एक होगी ब्रेथ होगी, 20% है, इसको हम क्या लिखते हैं, 20% को क्या लिखते हैं, 20/100, 1/5 लिखते हैं। 1/5 था, पहले इसकी लेंथ कितनी थी, 5 थी, अब हो गई इंक्रीज हो गई तो 6 हो गई, 5 से 6 हो गई। इसकी जो ब्रेथ है वो हमें नहीं बताएगी, वो हम ले लेते हैं x से y हो गई। क्वेश्चन में दिया गया है कि नो चेंज इन एरिया, लेट कर लेते हैं हम एरिया, इसका पहले भी 1 था और अब भी 1 ही रहेगा। मैंने आपको बताया था जैसे लेंथ है और ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ है 5 और ब्रेथ है x, ये है पहले की ओल्ड, ये है न्यू, ये ओल्ड है और ये हो गई न्यू। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, जो कि पहले भी 1 था और अब भी 1 ही है। तो 5 इंटू x करेंगे तो 1 एरिया आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/5 आ गई। इधर से y की वैल्यू क्या आएगी, y इंटू 6 इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1/6 आ गई। x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, हम इनको फिर से लिखेंगे यहाँ पे, 5 से 6 इसकी लेंथ थी, ये लेंथ हो गई इंक्रीज हुई, पहले 5 फिर हो गई 6। अब x और y की हमारे पास वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, x की वैल्यू आई थी 1/5 और y की वैल्यू आई थी 1/6 आई थी। x की वैल्यू लिखते हैं, ये ब्रेथ 1/5 और यहाँ पे 1/6। एरिया इसका क्या आया था, 1:1, जो कि कांस्टेंट था, सेम था। मैंने आपको कल बताया था जैसे यहाँ पे कोई भी एक डिजिट हो जो कट रही हो 2 की टेबल से या किसी भी टेबल से, तो हम काट देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा तो हम क्या करेंगे, इसको या पॉइंट में तो इसको 6 को इधर लेके आएंगे और 5 को उधर लेके जाएंगे, 6 इधर आ गया और 5 इधर आ गया। 6 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। 6 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा, 30। एरिया पहले भी सेम था और एरिया अब भी सेम है। लेंथ कितनी थी पहले, नहीं सॉरी ब्रेथ कितनी थी, 6 थी और अब 5 हो गई। कितनी कितनी कम हुई ब्रेथ, 1 कम हुई, किसके रेस्पेक्ट में, 6 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, यही इसका चेंजमेंट आएगा। इतनी परसेंट जो इसकी ब्रेथ है वो डिक्रीज होगी, ये पॉइंट में आएगा। तो ये मैंने आपको बेसिक ऑफ परसेंटेज के क्वेश्चन समझाए हैं।
बेसिक ऑफ परसेंटेज के बस इतने क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझा दिए आज। ये मैंने सक्सेसिव मेथड भी आपको बता दिया, बेसिक ऑफ परसेंटेज के जो 4 टाइप्स के क्वेश्चन थे मैंने आपको वो भी बता दिए। कल हम बात करेंगे प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, इसकी एक नई क्लास लेकर आएंगे। थैंक यू।